हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। फिर से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपके पीवाईक्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, किस ईयर में कौन सा आया था। अब यहाँ मैं बात कर लेती हूँ। ये है आपका फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट क्लास 11 का चैप्टर, जो कि पेज नंबर 213 पर है। यहाँ आपको ये बताया जाता है, देखिए यहाँ जो जेड स्कीम के बारे में लिखा हुआ है कि PS1 एंड PS2 में क्या होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, PS1 के बारे में बात कर रहा है। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि जेड स्कीम में आपका क्या होता है कि जो आपके एटीपी और NADPH H प्लस आयंस होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इस तरीके से एक साइक्लिक मैनर में चलता रहता है। इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है कि आपका एक सर्कुलर फॉर्म होता है, इसीलिए इसको साइक्लिक नाम दिया जाता है। लेकिन इससे पहले यहाँ आप देखते हैं तो ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, जो कि जेड स्कीम का होता है। ठीक, यहाँ ये वाली लाइन जो है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जो आपकी 2021 में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पर जंप कर जाइए। वहां लिखा हुआ है कि जो आपकी मेम्ब्रेन या लैमेला होती है, ठीक है, जो ग्रेना का होता है, उसमें आपका PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका स्ट्रोमल लैमेला होता है, उसमें PS2 जो होता है वो नहीं होता। एज वेल एज जो NADP और रिडक्टेज एंजाइम होता है, ये भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। जब ये नहीं होता तो आपके NADP भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये 2021 में आया था। उसके बाद मैं यहाँ से बात कर लेती हूँ कि जो आपका साइक्लिक फ्लो होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी एटीपी की सिंथेसिस होती है, ओनली ऑन किसकी सिंथेसिस होगी, एटीपी की। वहां पर किसी भी NADPH की सिंथेसिस नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके साइक्लिक फ्लो में ओनली ऑन किसकी सिंथेसिस होती है, सिर्फ एटीपी की होती है, जो आपके 2010 का क्वेश्चन है। फिर आप जंप करेंगे जब कीमोस्मोटिक हाइपोथाइसिस पे, वहां पर लिखा हुआ है कि जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, वहां पर जो आपके प्रोटॉन्स होंगे वो आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स जो है एक्यूमुलेट होते हैं, और फिर वो मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में आया। ध्यान रखना है कहाँ जाते हैं प्रोटॉन, कैसे मूव करते हैं और किसके अंदर मूव कर जाते हैं। फिर इसे जेड स्कीम पर अगर आप मूव करते हैं, तो जेड स्कीम का जो ये क्वेश्चन है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर के बन करके आते हैं, ये आपका नीट 2020 का PYQ है। इंपॉर्टेंट है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के PYQ जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोर PYQ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।